ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अब हम आज करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का पार्ट थर्ड। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ यानी कि अकाउंट्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो अकाउंट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि हाँ, इनका पता होता है कि 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन घूमता ही घूमता है, एक शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट में कैसे भी करके क्वेश्चन आए, पर यहाँ से श्योरिटी होती है कि इस जगह से क्वेश्चन उठेगा ही सही। तो मैं कुछ वैसे ही क्वेश्चन लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो है प्रोराटा बेसिस का। आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 5000 शेयर। दैट मीन्स एक कंपनी ने 5000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाए थे। आए कितने पास? कंपनी के पास 6000 शेयर के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, यानी कि 5000 उसने निकाले थे, 6000 आ गए। दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी प्रो राटा के बेसिस पे शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। ठीक है, यानी कि जिसको जितने शेयर्स उसके हिसाब से मिल जाते हैं। अब क्या था, कंपनी ने क्या किया? प्रोराटा के बेसिस पे कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इफ़ श्याम अप्लाइड फॉर 180 शेयर्स। ठीक है, श्याम ने क्या किया? श्याम ने 180 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो श्याम को कितने शेयर्स मिलेंगे? क्योंकि 5000 ही निकाले थे पर 6000 के लिए हो गया, तो ऑफकोर्स उसको 180 पे 180 तो मिले नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि 180 से कम ही मिले होंगे उसे। अब 180 से कम कितने मिले? क्योंकि अगर 5000 पे 5000 आते तो 180 पे उसे 180 मिलते, पर 5000 पे 6000 आ गए तो ऑफकोर्स 180 से कम ही मिलेंगे। अब प्रो राटा की होती कैसे? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस में आपको बता देती हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड ऑप्शन वी हैव इज़ 200, थर्ड ऑप्शन वी हैव इज़ 150 और फोर्थ ऑप्शन वी हैव इज़ 175। आप स्क्रीन को पोज करके 2 मिनट इसका निकालने की कोशिश करो और मुझे कमेंट्स में बताना कि आज के क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो फिर हम इवेल्युएट करेंगे और जिस जगह जिस पोर्शन पे ज़्यादा वर्क करने की नीड होगी हम उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से 100% श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन बनता ही है, तो हम फिर उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ कि सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। जब भी हमें प्रोराटा कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? प्रोराटा कैलकुलेट करने के लिए देखो, 6000 थे, उसके बाद क्या हुआ? 5000 निकाले, तो यानी कि 5000 का हमारे पास एप्लीकेशन था और 6000 एप्लीकेशंस आ गए, तो कितना रेशो बन गया? 5:6 का हमारे पास क्या बन गया? रेशो बन गया। अप्लाई कितने किए थे? 180, तो 180 ये आप यहाँ से मैंने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसे रेशो में निकाल लिया। आप सीधा कट भी कर सकते हो या 6000 बाय 5000 करके भी या 5000 बाय 6000 करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से अभी सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, चलो देखो अब क्या हुआ? 5:6 का हमारे पास रेशो बन गया, क्योंकि यहाँ पे 5000 थे, ये 5 के, और यहाँ पे 6000 आ गए थे। ठीक है, तो 5:6 का रेशो बन गया। शाम का हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? 180 जितने के लिए कंपनी ने निकाले थे और कंपनी के पास जितने आए। ठीक है, यहाँ पे क्या था? 000 था, इसलिए हमने कट करके रेशो में निकाल लिया। अगर ज़ीरो नहीं होता तो फिर जितने एप्लीकेशंस जितने कंपनी एप्लीकेशन निकालती है उतने ऊपर आते हैं और जितने कंपनी को रिसीव हो जाते हैं उतने एप्लीकेशंस हम नीचे लिखते हैं। सपोज़ कंपनी अगर यहाँ पे 4000 निकालती और कंपनी को 5000 एप्लीकेशन मिलते तो यहाँ पे 4:5 का रेशो आता। ठीक है, ऐसे बनता है, जितने निकाले वो ऊपर और जितने मिले वो नीचे आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या हुआ? 180 इंटू 5/6, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 150। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा हमारे पास 150। दैट मीन्स शाम को कितने शेयर मिलेंगे? शाम को 150 शेयर्स मिलेंगे। उसने 180 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसे 150 शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि 5000 कंपनी ने निकाले थे, कंपनी के पास 6000 के एप्लीकेशंस आ गए और फिर प्रोराटा के बेसिस पे शाम को 150 शेयर्स मिले। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ, देख लेते हैं एक बार और। ए लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए शेयर्स 1,50,000 के फ्रॉम एच लिमिटेड से, यानी कि एच लिमिटेड के शेयर्स थे
एच लिमिटेड के एसेट्स थे 1,50,000 के, जो ए लिमिटेड ने एक्वायर करे, और एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, जब्त करने के लिए क्या किया उसने, 100 रुपये वाले शेयर 25% प्रीमियम पे इशू कर दिया, यानी कि 125 रुपये, 125 रुपीज़ पे इशू करा। कितने के लिए? 1.5 लाख रुपये के लिए, 1,50,000 रुपीज़ के लिए। तो अब उसे टोटल कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? आप आंसर निकालो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके और फिर मुझे बताना। अब आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो विल गेट कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि इसकी कैलकुलेशंस बहुत ईजी होती। कैलकुलेशन होगी कैसे? देखो, 1,50,000 का है और यहाँ पे डिजिट्स में प्रॉब्लम हुई है, ये 15 लाख का है, ठीक है, 15 लाख का है, जिसे 100 रुपीज़ प्रीमियम पे 25% प्रीमियम पे इशू किया गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो, 15 लाख डिवाइड बाय 125, तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आर आंसर विल कम इज 12,000 शेयर्स, यानी कि हमें 15 लाख का जो एसेट्स हमने परचेज़ किया है उसके बदले में हमने 100 रुपये वाले शेयर 125 रुपये, दैट मीन्स हमने उसे प्रीमियम पे इशू किया है। तो हमें टोटल कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 12,000 शेयर हमें टोटल मिला के इशू करने पड़ेंगे। कितने के लिए? 1.5 लाख रुपये, 15 लाख रुपए के असेट्स को परचेज करने के लिए। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैलेंस शीट से रिलेटेड। बैलेंस अमाउंट इन द शेयर फॉरफीचर वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, यानी कि जो बैलेंस अमाउंट होता है ना शेयर फॉरफीचर का, जब हम शेयर फॉरफीचर कर देते हैं फिर उससे शेयर इशू कर देते हैं, तो जो उसमें अमाउंट बचता है या शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो हम बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर शो करते हैं। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पर जब आने में होता है ना तो यही चीज़ें हमें कंफ्यूज कर देती है। तो इसका आंसर मुझे बताना कि कहाँ इशू करेंगे। तो ये हम इशू करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, यानी कि जितना भी बैलेंस होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो हम कहाँ करते हैं, क्योंकि एक तरीके से हमारे पास कैपिटल आई गई है तो वो हम शेयर कैपिटल में जाके शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वापस फॉरफिटेड वाला। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट आर फॉरफिटेड। देखो समझो, 500 शेयर थे, ठीक है, 20 रुपये ईच के, यहाँ तक क्लियर है। 500 शेयर थे 20 रुपये ईच के, जिसे 5% डिस्काउंट पे, यानी कि अब इसका 5% कितना हुआ? 1 रुपये। तो ये टोटल इशू कितने पे करे गए थे? 19 रुपये पे इशू किया गया था, यानी कि 90 रुपीज़ पे इशू कर दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इशू तो उसने कर दिया, फिर क्या हुआ? फॉरफिटेड कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उसका पेमेंट नहीं आया था, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी एट द रेट 9 रुपीज़ और 5 रुपीज़, यानी कि अलॉटमेंट के कितने? 9 रुपीज़ हैं और फाइनल कॉल कितनी? 5 रुपये की, जो हमें रिसीव नहीं हुई है। तो टोटल हमें कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? दैट मीन्स हमें 14 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है। ये जब मैं खुद करती थी ना तो मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती थी, इसीलिए मैंने सबको कराया कि ये क्वेश्चन आते ही हैं और बहुत इजी है, इनकी कैलकुलेशन पता चल गई ना एक बार तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या था, 19 रुपये पे इशू किया था, 14 रुपये आए नहीं, तो टोटल कितना अमाउंट आ गया? टोटल हमारे पास सिर्फ 5 रुपये आए। अब ये पूछ क्या रहा है? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जितना आया होगा उतना ही तो हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि जितना हमारे पास पैसा आ रहा है उतने को ही तो हम क्रेडिट करेंगे ना। तो हमारे पास पैसा कितना आया? 500 शेयर थे, कितने के हिसाब से? 5 रुपये के हिसाब से। दैट मीन्स हमारे पास आंसर में क्या आएगा? आर आंसर इज 2500 रुपीज़। तो आंसर हमारा क्या होगा? 2500 रुपये का हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर रिलेटेड है प्रोराटा बेसिस वाले से, ठीक है। ई लिमिटेड हैज़ अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू एप्लीकेशंस ऑफ 40,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है। 10,000 कर दिए। एक मिनट, देखो
ई लिमिटेड हैज़ अलोकेटेड 10,000 शेयर्स, दैट मीन्स उसने क्या करा 10,000 शेयर्स अलोकेट कर दिए। अब क्या हुआ 10,000 की उसने एप्लीकेशन करा होगा, पर उसके पास आ कितने गए थे एप्लीकेशन के लिए 14,000 शेयर्स के एप्लीकेशन उसके पास रिसीव हो गए थे। तो फिर उसने क्या किया प्रोराटा किया, प्रोराटा में क्या हुआ 10,000 शेयर उसने अलोकेट कर दिए। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज़ 2 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 2 रुपये का एप्लीकेशन अमाउंट था। तो उसके पास कितने एप्लीकेशन अमाउंट आ गए होंगे 10,000 अगर उसने दिए थे और 14,000 आया, दैट मीन्स 28,000 का उसके पास अमाउंट आ गया होगा। उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ हमें इतना पता है कि एप्लीकेशन कितने के हैं 2 रुपये के। एफ लिमिटेड अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, एफ लिमिटेड ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 420 शेयर्स के लिए। अब 420 के लिए इसने अप्लाई किया था तो इसने 2 रुपये के हिसाब से टोटल कितने दे दिए होंगे 840 रुपये, दैट मीन्स 840 रुपीज़ इसने कंपनी को पे कर दिए। इसको मिले कितने शेयर वो निकालने हैं। द नंबर ऑफ शेयर्स अलोकेटेड एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम एन एफ, ठीक है। अब हमें करना क्या है देखो, इसको शेयर कितने मिले क्योंकि इसने तो 420 के लिए तो अप्लाई किया था, तो जितना प्रोराटा में जितना अप्लाई करते हैं उससे तो कम ही मिलता है ना हमें, ये तो हमें पता ही है। तो पहले हमें ये निकालना है कि प्रोराटा में इसको मिले कितने, इसने 420 के लिए अप्लाई किया था पर इसे मिले कितने। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था देखो वैसे ही निकालेंगे। हुआ क्या 420 शेयर थे, ठीक है, और जैसे हमने वहाँ निकाला था यहाँ 10 यहाँ 14 क्योंकि 10,000 था और 14,000 था, तो 3 ज़ीरो से हमने 3 ज़ीरो काट ली, दैट मीन्स हमारे पास रेशो। ये सिर्फ कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए, कर आप 10 और 14,000 से भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ 10/14 कर लिया हमने। तो जब हमने 10/14 करेंगे तो अब हमारे पास 420 इंटू 10/14, जितना हमने निकाला था जितना हमारे पास आया वो नीचे, जितना निकाला था वो ऊपर, दैट मीन्स जितने के लिए एप्लीकेशन लिए थे हमने वो ऊपर आएगा और जितने एप्लीकेशन हमारे पास आ गए वो नीचे आएगा, ठीक है। तो 420 इंटू 10/14 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 300 रुपीज़, दैट मीन्स 300 शेयर, दैट मीन्स एफ को कितने मिले प्रोराटा के बेसिस पे, उसे मिले सिर्फ 300 शेयर्स। अब उसने अप्लाई तो 420 के लिए किया था, यानी कि उसने पैसे कितने दे दिए थे, पैसे दे दिए थे उसने 840 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 420 के हिसाब से उसने 840 रुपये कंपनी को दे दिए थे, पर उसे मिले कितने एप्लीकेशंस पे मिले कितने उसे 300 शेयर ही जो अभी हमने कैलकुलेट करे थे, दैट मीन्स उसने कितनी अमाउंट ज़्यादा दे दी, दैट मीन्स उसने कितनी अमाउंट ज़्यादा दे दी 840 रुपीज़ दे दिए थे, 600 के उसे शेयर्स मिले तो उसने कितने दे दिए 240 रुपये। अब क्या कंपनी 240 रुपये से वापस कर देगी, नहीं, कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसे एडजस्ट कर देगी किसके अगेंस्ट, अलॉटमेंट की अमाउंट, जैसे होती है ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, तो इसीलिए अब अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कितनी अमाउंट हो जाएगी 200 रुपीज़ की 240 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो हमें क्या 300 शेयर्स एफ को मिले हैं और 240 रुपीज़ की उसको जो अमाउंट है वो उसकी एडजस्ट हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया है या आया है, जैसा भी लग रहा है प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्विटी है हमारे पास है 90,000 की, लाइबिलिटीज़ है हमारे पास 60,000 की, प्रॉफिट ऑफ द ईयर है हमारे पास 20,000 का। जो फाइंड टोटल असेट्स, यानी कि टोटल असेट्स हमारे पास कितने हो सकेंगे इसके, ठीक है। तो हमें टोटल असेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो टोटल असेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, टोटल असेट्स जो होते हैं हमारे पास वो टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होते हैं, राइट। ये साइड हमें सबको पता है कि टोटल असेट्स इज इक्वल टोटल लाइबिलिटीज़ होता है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कितनी है ये अभी देखनी पड़ेगी। अब की तब बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसको पता है बस वहाँ दिमाग नहीं लग पाता, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन उठा के लेके आई। देखो अब ये टोटल लाइबिलिटी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल असेट्स कितने। देखो इक्विटी है हमारे पास 90,000 रुपीज़ की, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़ है हमारी 60,000 रुपीज़ की, और प्रॉफिट ऑफ द ईयर हुआ हमारे पास 20,000 रुपीज़ का। दैट मीन्स हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई 1,70,000 की। अब तो हमें पता है कि टोटल असेट्स इज इक्वल टोटल लाइबिलिटीज़ होता है, तो
फिर कितना होगा, जब हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ 170 की होगी तो हमारे पास टोटल एसेट्स जो कितने के होंगे 1,70,000 रुपीज़ के हमारे पास एसेट्स हो जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट जब मैच करते हैं तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टोटल लाइबिलिटीज़ होती है। दिस इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन, पर जब वहाँ जाते हैं ना तो ये दिमाग काम नहीं करता कि अब इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा लॉजिक था जो मुझे लगा। ठीक है, अब देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर टेबल ए, यानी कि जो एडवांस कॉल्स आ जाती है ना हमारे पास, उन पर हम कितना इंटरेस्ट देते हैं। जैसे जैसे अभी वो प्रोराटा में हुआ था कि उसने एडवांस में दे दिया कि आप तो रख लो, उसने दिया नहीं पर ऐसा हमने मान लिया कि उसने एडवांस में दे दिया। तो अब जब वो बंदा इतना ऑनेस्ट है कि एडवांस में आपको पेमेंट दे रहा है, तो फिर आप उसको कुछ इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो वो कितना इंटरेस्ट कितनी रेट से पे करते हैं ये बताना है। तो इंटरेस्ट रेट कितनी होती है, इंटरेस्ट रेट होती है हमारे पास 12%। 12% के हिसाब से हम इंटरेस्ट पेड करते हैं। एडवांस जो कॉल्स हमारे पास एडवांस आ जाती है उन पे हम 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी लिमिटेड एक्वायर असेट्स वर्थ ₹75,000 फ्रॉम एच लिमिटेड। 75,000 का कहाँ से वापस वही इशू उसने एक्वायर किया। इशू ऑफ शेयर ₹10, प्रीमियम ऑफ ₹5, यानी कि 10 रुपये का शेयर था, प्रीमियम कितना हुआ 5 रुपये का, तो टोटल 15 रुपये, यानी कि 15 रुपये के हिसाब से वो शेयर इशू करेगा। कितने करेगा वो देखने हैं हमें। ठीक है, देखो 75,000 है। ठीक है, 75,000 की थी और कितने शेयर इशू करेगा देख लेते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये हम रिपीट भी कर रहे हैं दोबारा, और मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। थ्योरी उठती है, थ्योरी के भी अभी हम करेंगे, अकाउंट्स के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जहाँ से बनने के होते हैं। तो कैसे होगा, 75,000 डिवाइड बाय 15, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपीज़। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, तो इसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की वापस हम दोबारा अकाउंट्स के क्वेश्चन करेंगे, रिपीट करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आए हुए हैं, जितने बैठ रहे हैं, सब लेके आएंगे और अच्छे से करवाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।